बड़ा दिख रहा है। और अब मैं हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी लाइफ होगी सुपर से ऊपर और आप सब अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूं आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, पसीना एकदम निकल रहा है और इतनी ज़्यादा 2 दिनों से तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी हो रखी है। और मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से दिमाग भी काम नहीं कर रहा और किचन में आने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो कल मैंने आपको दिखाया था कि हम लोगों ने ये घड़ा लेकर आए हैं हम ये, और ये देखिए कितना बड़ा घड़ा है। वहाँ तो देखने में लग रहा था कि छोटा सा है, क्योंकि वहाँ इतने ज़्यादा घड़े रखे हुए थे तो उस वजह से छोटा दिख रहा था। लेकिन ये जब सिंगल पीस ये घर में है तो बहुत बड़ा दिख रहा है। और अब मैं जा रही हूँ इसको धो देने अच्छे से। मैं इसे वॉश करूँगी बाहर से भी और अंदर से भी। इसे अच्छे से डस्ट वगैरह जो भी है इसके सारे निकल जाएंगे। वैसे तो भैया ने हमें चेक करके दिया है, लेकिन अब मैं इसे अच्छे से पहले धो लूँगी और उसके बाद हम इसे सेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टैंड तो है नहीं। तो हमने कुछ जुगाड़ लगाया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसे क्या जुगाड़ लगाया है इसे रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे साथ ब्लॉग में। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली में आप सभी का वेलकम है फ्रेंड्स। तो चलिए पहले चलते हैं, इसको धो लेते हैं। तो घड़े को लेकर मैं आ गई थी बाथरूम में और यहाँ मैं उसे अच्छे से धो रही हूँ। और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। जैसे फर्स्ट बारिश की जो खुशबू होती है, उसी तरह मिट्टी पर जैसे ही पानी पड़ रहा था वैसे ही इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। और मैं सोच रही थी कि जब हम इसमें पानी डालेंगे तो उसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होगा, इसी तरह का मिट्टी का सूंधा सूंधा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये घड़ा धुल चुका है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। और मैं चलती हूँ, इसे सेट कर देती हूँ। और मैं किचन में आ गई थी और उसके बाद ये देखिए मेरा ये देसी जुगाड़ घड़े रखने का। और ये मेरे पास एक बड़ा सा जो आटा लगाने वाला होता है, तो हम लोग इसे कठौती बोलते हैं। तो ये मेरे पास था, एक नया ही है ये बिल्कुल। तो मैंने इसी में बालू भर लिया और उसके बाद उसको थोड़ा सा मैंने गीला कर दिया था और उसके ऊपर से मैंने डाल दिया घड़ा और उसमें डाल दिया पानी, क्योंकि ये इधर उधर हिलेगा नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका एक मुझे लगा इस तरह से फिक्स करने का, क्योंकि जब आपके पास स्टैंड नहीं रहता है तो आप इस तरह से रख सकते हैं। और इस तरह से रखने से घड़ा का पानी जो है बिल्कुल ठंडा रहता है, क्योंकि उसके नीचे बालू जो है वो गीला रहता है। तो बिल्कुल ठंडा पानी वो करके रखता है उसको। और बहुत सारे लोग इस पर कपड़ा भी लपेट के रखते हैं। तो मैं देखूँगी अगर ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाएगा तो मैं कपड़ा भी लपेट दूँगी। तो फ्रेंड्स, घड़े को मैंने पानी से भर दिया है और मैं किचन से भाग आई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है किचन में। अभी इतनी देर में ही मैं पसीने पसीने हो गई, लेकिन मैं कितनी देर भाग सकती हूँ वहाँ से, क्योंकि अभी बर्तन धोने हैं, बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं पूरे दिन के। तो अभी शाम हो गई है और मैं अब जा रही हूँ फिर से किचन में ही बर्तन धोने, और मैं फिर से वहाँ से भागूँगी और उसके बाद फिर से जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो किचन से तो खैर हम लोगों का छुटकारा है नहीं लेडीज़ का, तो किचन में ही तो आधी ज़िंदगी बीत जाती है। तो बस अब मैं वही करने जा रही हूँ, फिर से किचन में ही जा रही हूँ। लेकिन आपको मैं इस गर्मी में अब किचन में लेकर नहीं जाऊँगी, आप बाहर ही आराम कीजिए, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं अकेले ही जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे की क्लिप और यहाँ मैं बच्चों का लंच पैक कर रही हूँ सुबह में। तो बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैंने बनाई थी पूरी और आलू की सब्ज़ी। तो वही मैं बच्चों को आज पैक करके दे रही हूँ। और वैसे तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि 6:30 बजे ही देखिए मेरी किचन में अच्छी खासी धूप आ रखी है। तो मैं बस अभी सुबह सुबह जब लंच बना लेती हूँ उसके बाद मैं फिर झाड़ू पोछा करने चली जाती हूँ। तब तक मेरे किचन की जो धूप है वो ख़त्म हो जाती है। 1-2 घंटे ही रहती है धूप। तो 1-2 घंटे में जब सूर्य देवता ऊपर चले जाते हैं उसके बाद किचन में धूप कम हो जाती है। उसके बाद मैं तब तक नहा वहा के पूजा वगैरह करके आ जाती हूँ।
और उसके बाद ही मैं खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस बच्चों का लंच पैक हो रहा है। और यहाँ लंच को मैं डाल रही हूँ एक प्लास्टिक में, और ये मैंने प्लास्टिक रखा हुआ है बच्चों को लंच को पैक करने के लिए, क्योंकि जब बैग में डालते हैं तो जैसे ग्रेवी वाली कभी कोई सब्ज़ी हो गई तो उसमें से जो ऑयल होता है वो निकल के बाहर आ जाता है और उस तरह से बैग ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इस तरह से कवर कर देती हूँ इसे, ताकि अगर निकले भी तो वो प्लास्टिक के अंदर ही रहे, बैग में ना लगे, नहीं तो फिर पूरा बैग गंदा हो जाता है बच्चों का। तो इसलिए मैंने ये प्लास्टिक रखा हुआ है बहुत सारा, और इसी में पैक करके मैं बच्चों को देती हूँ। और फ्रेंड्स, आज थी सतुआनी, तो मैं बना रही हूँ सत्तू, और इसे मैंने डाला है काला नमक और भुना हुआ जीरा का पाउडर और हल्का सा जो नॉर्मल नमक होता है वो, और बस हमारी सत्तू तैयार है। आप नींबू भी डाल सकते हैं। और आज थी सतुआनी, तो सतुआनी के दिन हमें सत्तू पीना बिल्कुल मस्ट रहता है। हमारे बिहार में इसे सतुआनी बोलते हैं, और जगह तो इसे बैसाखी के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग इसे सतुआनी बोलते हैं। और इस दिन सत्तू पीना बहुत ही ज़्यादा मस्ट रहता है। तो बच्चे तो वैसे पीते नहीं हैं, बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है सत्तू पीना, तो उनके लिए मैं रात में सत्तू की लिट्टी बना दूँगी, ताकि वो इस तरीके से खा लें सत्तू, इसी तरह उनके पेट में चला जाए। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है सत्तू पीना, और मैं जब भी गर्मियाँ जैसे ही शुरू होती हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं एक गिलास पी लेती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये छोटी सी वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।